तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2023 का है। इसका थीम बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है और ये नोन है कि 2021-2022 में भी WPA 1972 पूछा गया था। 2023 के अंदर बिकॉज उसमें 4 शेड्यूल्स कर दिए थे अमेंडमेंट के थ्रू, तो WPA 1972 न्यूज़ में था। अब अगर आप 24 के लिए अपेयर हो रहे हैं या आगे वाले अटेम्प्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो एक बेसिक एनालिसिस जो समझ में आता है वो ये है कि जो ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए बेयर एक्ट को एक बार देख लेना अच्छा रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं 2011 से लेके 2023, उसके आप थीम्स आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद बेयर एक्ट आपको या तो legislative.gov से मिल जाएगी या फिर इंडिया कोड से मिल जाएगी। वहाँ से बेयर एक्ट डाउनलोड कर दीजिए। उस इंडेक्स में ये सेक्शंस देख लीजिए बेस्ड ऑन दी थीम्स जो पहले पूछे गए हैं, और उन थीम्स के बेसिस पे उसके स्पेसिफिक प्रोविजंस पढ़ लीजिए। उसका कारण ये है कि ये जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एज अ कम्युनिटी रिजर्व, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गवर्निंग अथॉरिटी बन जाता है, हंटिंग अलाउड नहीं है, NTFP कलेक्ट करना अलाउड है कि नहीं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ये चीज़ें स्पेसिफिक है और इसके अंदर एलिमिनेशन वर्क वैसे भी नहीं करने वाला है बिकॉज यू नीड टू नो what the 4 options are exactly in order to answer this question. So it would be best कि आप एक बार पेयर एक्ट से गो थ्रू कर लीजिए बेस्ड ऑन दी थीम्स जो पहले पूछ चुका है वो WPA 1972 के अंदर। अच्छा, अगर अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो इसके मोस्ट लाइकली तो ये रॉन्ग है क्वेश्चन। पहले अपन ये समझ लेते हैं ये रॉन्ग क्यों है, ठीक है, और उसके बाद अपन ये भी समझ लेंगे कि अगर बाय चांस ये राइट होता है तो इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा। तो अगर हम देखें, इसमें पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, राइट। तो अगर हम WPA 1972 के बेयर एक्ट से अगर हम प्रोविजंस पढ़ते हैं, तो अगर हम इस प्रोविजन को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एरियाज एज सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो अगर हम इसकी केयरफुल रीडिंग करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केवल सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है या फिर कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है। कम्युनिटी रिजर्व के बारे में WPA 1972 के अंदर दिया हुआ नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्लियरली डिफाइंड है कि वो नोटिफाई कर सकती है। तो इस कारण से जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। इस कारण से ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर बाय चांस इसका ये आंसर दिया जाता है तो इसको हम देखेंगे कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होने वाला है। हंटिंग अलाउड नहीं होती है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट NTFP, करेक्ट। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी करेक्ट है। अच्छा, एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नहीं होता है केवल। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल टेक्निक है और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा भी आता है। और कम्युनिटी रिजर्व बेसिकली अगर हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि कम्युनिटी रिजर्व सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि लोग खुद से एज अ कम्युनिटी इनिशिएटिव ले फॉर कंजर्वेशन। तो उसके अंदर अगर हम उनको अलाउ ही नहीं करेंगे उनकी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो एक तरह से वो मोटिवेट नहीं होंगे कंजर्वेशन के लिए। सो उस लॉजिक से ये स्टेटमेंट जो है सही होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए, और ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है गलत होना चाहिए और ये स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए। तो इसका आंसर ओनली 3 होगा। मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन रॉन्ग है और अगर इसका आंसर बाय चांस दिया जाता है तो ओनली 3 दिया जाएगा।